परिवर्तन ही जिंदगी का दूसरा नियम है। एक दरवाजा बंद होने के साथ दूसरा खुल जाता है। बढ़ते हैं इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं। जैसे कि ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कागज़ को फोल्ड करते हैं, उस पर हम ये दो कट लगाते हैं, तो उसके बाद उसको ओपन करने पर कौन सी फिगर बनेगी। तो क्या होता है इसमें कि जो नीचे होता है फिगर वो ऊपर बन जाता है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे बन जाता है। जैसे कि इस फिगर में ये दो फिगर सही है, लेकिन ये दोनों सेम फिगर बन गए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर ये कैसा है कि इन दोनों में ये फिगर तो जस्ट सेम बन गई, ये उल्टा है, तो ये तो सही है लेकिन ये वाला गलत है, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोनों फिगर गलत दे रखे हैं, तो ये भी नहीं होगा। जो हमारा बच्चा है ऑप्शन नंबर ए, तो वही सही हो जाएगा। ये फिगर जस्ट उल्टा बना है और ये वाली फिगर भी उल्टा बनी है, तो ये ऑप्शन नंबर ये सही है। उसके बाद देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहा है कि इन इसके बाद यहाँ पे लेटर फिल करना है। तो जैसे इनमें देखते हैं, तो सबसे पहले हम ऐसे कोई लॉजिक नहीं लग रहा है कि अलग अलग इनको डिवाइड करने पर सेम फिगर सेम नंबर मतलब सम इनमें सेम लेटर आए। तो यहाँ पे हम कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम 3 लीटर लेते हैं, उसके बाद हम 4 लीटर लेते हैं, फिर 5 लीटर लेते हैं और 6 लीटर। तो इसी तरह सीक्वेंस में हम बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेटर देखते हैं कौन से, 3 लीटर। तो हमारा बी सी डी होगा। उसके बाद हमारा कौन सा होगा, सी डी ई एफ तक जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, डी ई, फिर एफ है तो जी आएगा, उसके बाद एच तक जाएगा। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, ई एफ जी एच आई तक गया, तो सी डी ई जी एफ, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एम एन ओ पी, अगर हम इसको लॉजिक से देखें तो एम एन ओ पी एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, उसके बाद जैसे पी पे समाप्त होता है अगला लेटर कौन सा आता है, क्यू, और क्यू आर एस टी एक भी सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो उसी प्रकार ए बी सी डी, डी के बाद कौन सा आएगा, ई एफ जी एच। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, सब्जी बैंगन भिंडी। तो बैंगन और भिंडी में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन ये दोनों हैं तो सब्जी ही ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि कैंप को 62-17 के रूप में लिखते हैं, फायर को 89-54। तो प्रीफेस को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर ऑप्शन में देखें तो लास्ट डिजिट सबकी अलग अलग दे रखी है, तो हम लास्ट लेटर को चेक कर लेते हैं। लास्ट लेटर हमारा क्या दे रखा है, ई, जो कि ई यहाँ पे है। ई को किससे लिखते हैं, 4 से, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 में ही दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि जॉन एक महिला की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह मेरे बेटे की पत्नी, मेरे बेटे की पत्नी, मेरी बहू और उसकी बेटी कौन होगी, मेरी नातिन, और उसकी माँ, मेरे नातिन की माँ कौन होगी, मेरी बहू होगी। तो डॉटर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 3 सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, बेजोड़ शब्द छांटिए। त्वचा हो गया, आँख हो गया और नाक हो गया, ये हमारे फीलिंग से जुड़े हैं। जैसे कि को त्वचा कोई भी चीज़ को फील कर सकती है, आँख किसी चीज़ को देखकर भी फील कर सकती है, नाक किसी चीज़ को सूंघ कर फील कर सकती है, लेकिन जो दांत है वो फीलिंग से में नहीं जुड़े हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है कि इनमें भी बेजोड़ छांटिए। तो बेजोड़ क्या है, अगर 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दें तो हमारा 20 बन जाएगा। उसी प्रकार 11 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 कर देंगे तो हमारा 35 बन जाएगा। उसी प्रकार 18 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करने पर हमारा 56 बन जाएगा। लेकिन 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट 24 आ ही जाएगा। तो इसमें आना क्या चाहिए था, 26 आना चाहिए था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत दे रखा है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। और देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि फ्रेम को 53-972, बुक को 48-81 के रूप में लिखते हैं। उसी प्रकार मोर को, तो सबसे पहले हम लास्ट में कौन सा लेटर आया है, हमारा ई आया है। ई यहाँ पे दे रखा है, तो ई को किससे लिखते हैं, हम 2 से लिखते हैं। तो हमारा यहाँ भी 2 नहीं रखा दे रखा, तो यहाँ भी नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट को देख, फर्स्ट लेटर कौन सा दे रखा है, एम। एम यहाँ पे कौन सा है, लास्ट से सेकेंड नंबर पे है, तो यहाँ पे नंबर कौन सा है, 2 के बाद 2 से लास्ट 7 दे रखा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि 12 4 और 24, 81 8 और 84, 25 8, उसके बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो जैसे हम 12 और 4 से 24 कैसे बना है, अगर हम 4 को आधा कर दें और 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 24 बन जाएगा। उसी प्रकार देखते हैं क्या ये लॉजिक अगले नंबर पे लगता है, तो 81 और उसके बाद 8 को आप आधा कर देते हैं तो हमारा 4 आ जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा 84 बन जाएगा, यानी कि लॉजिक सही है। तो इसी प्रकार 25 दे रखा है, उसके बाद 8 को हम आधा करते हैं, 4 हो गया, तो 25 × 4 हमारा 100 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, टी यू एस वी डब्ल्यू यू, उसके बाद हमारा एफ जी ई, तो अगला जो लेटर आएंगे तो वो कौन से लेटर होंगे। तो जैसे टी के बाद हमारा वी आया है, तो +2 करने पर वी बन जाएगा। उसके बाद यू से हम +2 कर देंगे तो हमारा डब्ल्यू बन जाएगा। उसके बाद एस में +2 कर देंगे, हमारा यू बन जाएगा। उसी प्रकार हम एफ जी ई में ++2 कर देंगे सब में,
जैसे एफ होता है हमारा 6 पे, 6 में +2 करेंगे 8 आ जाएगा, तो 8 पे हमारा कौन सा होता है, एच आता है, जो कि यही ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद अगर जैसे जी में देखें तो जी हमारा आता है 7 पे, अगर उसमें 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 पे हमारा आई आता है, यानी कि लॉजिक हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि पीवी सिंधु बैडमिंटन से उसी प्रकार संबंधित है जैसे विराट कोहली, तो विराट कोहली का संबंध किससे है, तो बच्चे बच्चे को पता है कि क्रिकेट से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि ये नंबर दे रखे हैं, नंबर से कौन नंबर आएगा, तो जैसे कि हम देखते हैं, और क्योंकि इनके जो चिन्ह हैं उनको बदल दिया गया है, तो 18, 9, 3, 8 और 4, इनके चिन्ह को हम भी आपस में बदल देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई को किससे लिखा गया है, मल्टीप्लाई को माइनस से लिखा गया है। उसके बाद डिवाइड को किससे लिखा है, डिवाइड को प्लस से लिखते हैं। उसके बाद हमारा आया है प्लस, प्लस को किससे लिखते हैं, मल्टीप्लाई से। और फिर आया है हमारा माइनस, माइनस को डिवाइड से लिखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। 8 को 4 से डिवाइड करने पर हमारा 2 आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा। उसके बाद हम फिर 18 में 9 चला जाएगा, हमारा बचेगा 9, तो 9 6 हमारा हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, SPTREC, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं SPTRECE। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं अगर कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले अगर ऑप्शन के थ्रू करने जाएंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, अगर आपके पास टाइम हो तभी इस क्वेश्चन को करें, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। तो अगर हम ऐसे यहाँ पे देखें, इनको 1 2 3 आर को 4 5 6 7, तो हम यहाँ से देखते हैं तो हमारा रिस्पेक्ट बनता है, रिस्पेक्ट जो कि बन रहा है, तो आप इनके प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। जैसे आर हमारा 4 पे आया है, ई हमारा किस पे आया है, 5 पे आया है और 7 पे आया है, लेकिन हमारा यहाँ पे 5 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हमारा 5 हम 5 नहीं ले सकते हैं, तो हम 7 लेते हैं। फिर उसके बाद एस आया है, एस 1 नंबर पे आया है, पी हमारा 2 नंबर पे आया है, ई हमारा फिर बचा, ई कौन सा है, ये बचा है, तो इसको 5 से लिखें। उसके बाद सी किस पे आया है, सी हमारा 6 पे आया है, टी हमारा 3 पे आया है, 4 7 1 2 5 6 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, सब्जी बैंगन भिंडी है, शायद हम इस क्वेश्चन को कर सके हैं, पीछे कर चुके हैं, तो देखते हैं फिर से हम एक बार देख लेते हैं। बैंगन भिंडी में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन ये दोनों है सब्जी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।